नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों का आदर है और आप आएँ और ज्योतिष सीखें। और उस विषय पर हम हस्तरेखा पे थोड़ी चर्चा कर रहे थे और हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब हम एक एक उंगली से संबंधित चर्चा करेंगे कि किस उंगली का क्या प्रभाव होता है और किस उंगली का पर्वत कौन सा होता है और उस पर बने हुए चिन्हों का मतलब क्या होता है। देखिए, ये हथेली है, 4 उंगलियां और एक अंगूठा मिलाकर के 5 हो जाते हैं पूरे। इसमें जो ये जिसको हम तर्जनी बोलते हैं, ये इस उंगली को यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे इस उंगली को गुरु की उंगली बोलते हैं और उंगलियों के नाम में इनका नाम तर्जनी है। संत महात्मा लोग, ये गुरु की उंगली है और संत महात्मा लोग इस गुरु की उंगली को दबा के रखते हैं, लुक लाइक दिस, ऐसे। इसको फोल्ड नहीं करते क्योंकि उस उंगली पे भयानक गर्मी होती है। कितनी गर्मी होती है? चैत, वैशाख और ज्येष्ठ, जितनी 3 महीनों में गर्मी होती है, चैत, वैशाख, जेठ, यानी कि दूसरी भाषा में कह सकते हैं अप्रैल, मई, जून, या लास्ट मार्च, अप्रैल, मई, इस प्रकार करके तो ये 3 महीने की भयानक गर्मी होती है, वो इस उंगली पे होती है। और इस उंगली को किसी को अगर दिखा करके बात कर दिया जाए, ऐसे उंगली कर दी जाए, तो लोगों को बुरा भी बहुत लगता है कि उन्होंने हमसे उंगली करके बात की। तो इस उंगली को दिखाने के लिए मना किया गया। गुरु की उंगली है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, किसी को दिखा दिया तो जल करके राख हो जाता है। इस उंगली को अगर किसी हरे पेड़ के फूल में दिखा दिया जाए, जैसे लौकी का पेड़ हो, कद्दू का पेड़ हो, तरबूज का पेड़ हो, खीरे का पेड़ हो, और ऐसे उंगली कर दीजिए कि वो फूल लगा है, तो इतनी गर्मी होती है कि इस उंगली को देख करके वो फूल मुरझा जाएगा, उस पर फल नहीं आएगा। ये इस उंगली का प्रभाव होता है। इसलिए संत महात्मा इसको फोल्ड करके रखते हैं। सब उंगलियों में 3 पोर होते हैं, 1, 2, 3। और ये उंगली जितनी सीधी हो उतना ही अच्छा है। देखिए, प्रत्येक उंगली का नाखून होता है ऐसे, ये उंगली हुई, इसका ये नाखून हुआ, और कभी ये नाखून इधर की ओर मुड़ा होता है, कभी इधर की ओर मुड़ा होता है। गुरु की उंगली है, कहीं थोड़ा मन की भी उंगली है, विवेक की उंगली है, बुद्धि की उंगली है। अगर ये गुरु की उंगली, ये वाली सीधी नहीं है, सीधी का मतलब यहां से मालूम पड़ेगा, लास्ट वाले पोर से। और कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप इसे उल्टा करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। देखिए इस उंगली को गौर से देखिए, ये उंगली वैसे आपको ठीक दिख रही है, लेकिन ज्योतिष की भाषा में ये उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है। आप जब गौर से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और एक उंगली देखने से मालूम नहीं पड़ेगा, जब सारी उंगलियां एक साथ देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये उंगली कैसी है, टेढ़ी है। गुरु की उंगली टेढ़ी होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। गुरु की उंगली टेढ़ी है तो कहीं ना कहीं बुद्धि में थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन केवल इसी से देख करके नहीं कह सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये उंगली मुड़ी हुई है एक दूसरे की तरफ, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने मन की नहीं करना चाहिए। अगर वो मन की करेगा तो कहीं ना कहीं वो फेल हो सकता है। तो क्या जीवन भर अपने मन की बात को मन पे रखे, ना करे कभी, अपनी मन की ना माने? नहीं। इसका मतलब है अपने निकटतम लोगों से, जो गुरु के जैसे हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे बात करें, उनसे पूछे। कोई काम करने जा रहा है, यहाँ तक कि कपड़े खरीदने जा रहा है और घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, उनको साथ लेकर के जाए। या वहाँ कपड़े खरीदे, कपड़ों के फोटो घर वालों को भेजे और उनसे पसंद करवाए कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, कि आपको भी अच्छा लग रहा है। ये उदाहरण बात कर रहा हूँ मैं। और अगर सामने वाला ओके कह देता है, ठीक है, हाँ अच्छा है कपड़ा, तो फिर अगर आप वो कपड़ा खरीद लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज मन मुताबिक खरीदेंगे तो वो कपड़ा भी आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। ये छोटा उदाहरण मैंने दिया है। तो गुरु की उंगली अगर मुड़ी है, शनि की ओर मुड़ी हो या अंगुष्ठ की ओर मुड़ी हो, सीधी नहीं है, तो व्यक्ति को मनमाने स्वभाव का नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा क्या है कि प्रत्येक उंगली का पर्वत होता है। ये उंगली है, उसके नीचे का हिस्सा उसका पर्वत कहलाता है। और गुरु का पर्वत बड़ा महत्वपूर्ण है, समझते हैं? ये गुरु का पर्वत है। इस हिस्से को थोड़ा जूम करेंगे तो ऐसे आएगा।
ये गुरु का पर्वत है। अब इस गुरु के पर्वत की, मैं इस केवल इतने हिस्से की बात कर रहा हूं। इस पर्वत में कोई भी लाइन हो अच्छी ही होती है। अब समझिए, अगर कोई खड़ी लाइन है तो भी अच्छा है, कई खड़ी लाइनें हैं बहुत अच्छा है। अगर इसी गुरु के पर्वत पर त्रिशूल बना है, ऐसी खड़ी लाइन है, अरे कहना क्या, बहुत बहुत श्रेष्ठ है। ये बना होना बड़ा अच्छा माना जाता है। अक्सर जो यहां पर ये हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा, उससे त्रिशूल बनता है। कैसे? और ये बनता कहां पर है? गुरु के हिस्से पे। त्रिशूल कई प्रकार का होता है। आप जो मंदिरों पे त्रिशूल देखते हैं वो ऐसा होता होगा, यहां पे जो त्रिशूल देखेंगे वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है। तो ये सारे त्रिशूल ही हैं। अगर त्रिशूल बना है यहां पे तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है गुरु की उंगली पे। अच्छा, एक बात और भी है, गुरु की उंगली पे अगर प्लस का निशान बना है, धन का निशान बना है, प्लस का निशान कैसे बनेगा? ऐसे। भैया बहुत अच्छा है। यहां तक कि अगर स्टार भी बना है तो इसे खराब नहीं कहेंगे। ये बस केवल गुरु पर्वत पे लागू होता है। लेकिन यहीं पर अगर धब्बे धब्बे बने हैं, इसे अच्छा नहीं मानेंगे। ये यहां गुरु पर्वत की बात कर रहे हैं। ये अपने अपने आप भाग्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर गुरु के पर्वत में कुछ ऐसी लाइनें हो और ये त्रिकोण बन जाए, अरे बड़ा सुंदर है। इसके ये सुंदरता का मतलब क्या है? आप कहेंगे सुंदर है, अच्छा है, सब कह रहे हैं, इसके लाभ नहीं बता रहे। गुरु से संबंधित लाभ होंगे, वाणी से संबंधित लाभ होंगे, बुद्धि से संबंधित लाभ होंगे, विवेक से संबंधित लाभ होंगे। अगर यहां पर प्लस का निशान बना है, ऐसा प्लस का नहीं लेकिन फिर भी बना है, अरे बहुत अच्छा है। लेकिन लाइन अगर कट करके ऐसे पहुंच जाए, अरे फिर क्या कहना, ये तो सीधा सीधा प्लस बना हुआ है। अगर इसी लाइन पे कहीं एक आधा ऐसा अच्छा बना हो, बहुत सुंदर ऐसा बना हो, फिर क्या कहना, और कहीं ईश्वर कृपा हो, ये सब बना हो, स्वास्तिक का चिन्ह, तो भैया उसकी वाणी बड़ी मीठी होगी, बड़ी मधुर होगी। अब देखिए, सीधे सीधे स्वास्तिक नहीं बनता। बनता कैसे है? अब समझिएगा, हृदय रेखा यहां से गई, ऐसे चली गई, और इसी हृदय रेखा से यहां की रेखाएं मिल गई, ऐसे कट हो गया। पूरा का पूरा स्वास्तिक नहीं मिलता। अब हमारे हाथ पे बना हुआ है, वो फोन से नहीं दिखाई देगा, कैमरे से, नहीं तो मैं आपको दिखाता। अब देखिएगा, इस उंगली पे आवश्यक नहीं कि ऐसा निशान हो, लेकिन ये स्वास्तिक बनना गुरु के पर्वत पे, भैया कहना क्या। अगर गुरु के पर्वत में तीर भी बना है, बहुत अच्छा है। नृत्य की भाषा बड़ी चुनिंदा होगी, बड़े मीठे स्वर होंगे, बड़ी अच्छी भाषा होगी, कर्णप्रिय होगी, कानों को अच्छा लगेगी। अगर ये गुरु पर्वत उठा हुआ है, बहुत अच्छा है। अगर ये उठा हुआ, ऊंचा है, उधर कर देखिए, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन बहुत लोगों का बहुत उठा होता है, ये बहुत अच्छा है। और एक चीज और भी है, अब समझिएगा, इस चीज को बहुत खास बात है। जिनकी सरकारी नौकरियां होती हैं, अक्सर हृदय रेखा से एक लाइन जाकर के गुरु पर्वत को टच करती है। कोई भी लाइन जाए, कहां से, मैं दोबारा बना देता हूं, शायद आपको असुविधा हो रही हो। अब ये आपकी हृदय रेखा है, माफ करें, लाइफ लाइन है, उम्र रेखा है, और इससे कोई लाइन ऐसे चली जाए गुरु के पर्वत पे, या यही मस्तिष्क रेखा मोल्ड होते होते यहां चली जाए, या इन दोनों से कोई भी एक रेखा यहां पे पहुंच जाए गुरु के पर्वत पे, बहुत अच्छा मानेंगे। बस एक बात है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को टच ना करे, इसके नीचे ही रहे, तब तो इसे बहुत अच्छा मानेंगे। लेकिन अगर ये टच कर जाए
तो इसका मतलब है कि फिर गुरु का प्रभाव कमज़ोर हो गया। लेकिन ये टच करके आगे पहुंच जाए तो भी अच्छा मानेंगे। इसको टच करना नहीं चाहिए, टच करे तो फिर आगे निकल जाए, तो इसे बहुत ही सुंदर माना जाता है। गुरु के पर्वत पर मछली का साइन, बहुत अच्छा होता है। आप कहेंगे ये कहाँ मछली बनी, आप तो बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी मछली होती है। अगर ये इस चिन्ह पे बन जाए तो व्यक्ति को सब लोग स्नेह करने वाले मिलते हैं। ये गुरु की बात है। अब गुरु की उंगली सीधी हो, पर्वत भारी हो, इस पर कोई निशान बने हो, और कहीं से भी कोई रेखा, यानी कि भाग रेखा भी आकर के, देखो भाग रेखा से भी त्रिभुज वो बनता है, त्रिशूल बनता है। कभी कभी भाग रेखा ऐसे यहां से यहां तक पहुंची, ये तो भाग रेखा हो गई। साथ में एक लाइनिंग जाकर के यहां चली गई और एक यहां पे चली गई, इसको भी त्रिशूल ही कहेंगे, क्योंकि 3 रेखाएं ऐसी मिल रही हैं। लेकिन गुरु के पर्वत पे एक जो लाइन होती है उसे बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। जैसे गुरु का पर्वत है, अब इस गुरु के पर्वत में यहां से एक रेखा निकले और ऐसे पहुंच जाए, इसे अच्छा नहीं माना जाता। इसे शुक्र मुद्रिका कहते हैं। वैसे यहां पे शुक्र पर्वत नहीं है, लेकिन नाम होता है शुक्र मुद्रिका। अच्छा नहीं मानाता। क्यों अच्छा नहीं मानता, उस विषय पे नहीं बात करेंगे। ऐसे अगर हो जाए तो इसे भी बहुत अच्छा नहीं माना था। कहीं न कहीं व्यक्ति के चरित्र को डिगाने वाला होता है, या आसानी से व्यक्ति अपने आप को गड्ढे पे गिरा सकता है, ये इसका प्रभाव होता है। तो ये गुरु की उंगली का प्रभाव है। गुरु के पर्वत में बना हुआ कोई भी निशान लाभकारी होता है। लाइफ लाइन से कोई भी लाइन अगर गुरु पर्वत पर पहुंच जाए तो व्यक्ति को सरकारी या प्रशासन की नौकरी पे पहुंचा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। केवल धब्बे ना बने हों गुरु के पर्वत पे तो ये बहुत अच्छा है। अपने हाथ को आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, ये जो गुरु का पर्वत है ये मुलायम होना चाहिए। बस हल्का सा टच करें तो अंदर को आपकी उंगली चली जाए, तो ये बहुत अच्छा है। और अगर ये पर्वत आपका उठा हुआ होगा, ये पर्वत उठा हुआ होगा, तो यहां पर भी आपको उठा हुआ मिलेगा। जब आप उल्टा हाथ देखेंगे ना ऐसे रखवा करके, तो अगर पीछे उठा है तो यहां भी आपको उठा हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये सारी चीज, इनमें से कुछ भी अगर एक चीज भी मिल जाती है तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति का विवेक बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति बुद्धिमान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इनमें से कोई चीज नहीं मिलती है तो गुरु का आदर करना शुरू कर दें। पहली गुरु माँ है, दूसरी गुरु पिता है, तीसरा गुरु सामाजिक दृष्टि से कोई व्यक्ति हो सकता है। तो जो भी आपके जानकारी में हो आप उनका आदर करिए, सत्कार करिए। वीडियो निश्चित आपको अच्छा लगा होगा, इसमें किसी प्रकार कोई शक नहीं है, जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। हमने गुरुओं से प्राप्त की, ये बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, ये छोटी सी जानकारी है, मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते किसी नई जानकारी के साथ। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ पूछना है आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। आप सबको राम राम।